विटामिन डी ओवरडोज। बिना वजह तो नहीं खा रहे विटामिन डी की दवाएं? हो सकता है बड़ा नुकसान। विटामिन डी। आजकल विटामिन डी की दवाएं खाने का चलन बढ़ गया है। कई लोग बिना डॉक्टरों की सलाह के दवा ले रहे हैं। इससे दवाओं की ओवरडोज हो रही है। इस वजह से शरीर को नुकसान हो रहा है, कई अंगों पर असर पड़ रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि विटामिन डी की दवा कब खानी चाहिए। विटामिन डी साइड इफ़ेक्ट्स। आज के समय में शरीर में विटामिन डी की कमी एक आम बात हो गई है। शहरी इलाकों में स्थिति ज़्यादा खराब है। हर 4 में से 1 व्यक्ति में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस विटामिन की कमी होने पर शरीर में कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। घुटनों और कमर में दर्द की समस्या हो जाती है। कई मामलों में लोगों को न्यूरोलॉजिकल यानी दिमाग से जुड़ी परेशानी भी होने लगती है। बाल भी झड़ने लगते हैं। जब इन परेशानियों के साथ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी मिलती है तो दवा खाने की सलाह देते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे शरीर में विटामिन की कमी पूरी हो जाती है। इस बीच लोगों को डॉक्टर सलाह देते हैं कि वह हर 6 महीने या फिर साल में एक बार फिर टेस्ट करा लें। अगर विटामिन कम मिलता है तो दवा खा लें, लेकिन अधिकतर लोग इस सलाह पर ध्यान नहीं देते हैं। कई मामलों में देखा जाता है कि व्यक्ति 6 महीने या साल में एक बार भी टेस्ट ही नहीं कराता और खुद की कुछ महीनों बाद विटामिन डी की दवा खाने लगता है। कुछ लोग तो हर रोज की मेडिसिन खाने लगते हैं, भले ही उनको यह जानकारी न हो कि विटामिन का लेवल कम हुआ भी है या नहीं हुआ है। लगातार सेवन से दवा की ओवरडोज हो जाती है, जिससे शरीर में कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। विटामिन डी ओवरडोज के नुकसान। मायो क्लिनिक की स्टडी बताती है कि विटामिन डी की दवाएं या किसी अन्य सोर्स से इस विटामिन की ओवरडोज शरीर में कई तरह के नुकसान पहुंचा सकती है। विटामिन डी को ज्यादा लेने से हाइपरविटामिनोसिस डी की समस्या हो जाती है। इस वजह से शरीर में कमजोरी और यूरिन का ज्यादा आने जैसी परेशानी होती है। अगर यूरिन ज्यादा आने की समस्या लगातार बनी हुई है तो इसका सीधा असर आपकी किडनी पर पड़ता है। किडनी हो सकती है खराब। सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉ दीपक कुमार सुमन बताते हैं कि विटामिन डी की ओवरडोज किडनी को खराब कर सकती है। इससे किडनी में कैल्शियम स्टोन बनने की परेशानी हो जाती है। इसके साथ कि कई अन्य अंगों पर भी असर होता है। ऐसे में लोगों को सलाह है कि बिना टेस्ट कराए और डॉक्टर की सलाह के बिना विटामिन डी की दवाओं का सेवन बिल्कुल न करें। टेस्ट कराना क्यों है जरूरी? डॉ सुमन कहते हैं कि विटामिन डी की दवाएं लेकर इसकी कमी को पूरा कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में 6 महीने में ही विटामिन डी का लेवल फिर से कम हो जाए और किसी में साल भर तक न हो। इसलिए बिना टेस्ट कराएं खुद से विटामिन डी की दवाएं नहीं खानी चाहिए। अगर विटामिन कम नहीं है और दवा खाते जा रहे हैं तो ऐसा करने से कुछ महीनों बाद में शरीर में साइड इफ़ेक्ट्स नजर आने लगते हैं, जिससे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। कितना होना चाहिए विटामिन डी? सर्वोदय हॉस्पिटल में जनरल फिजिशियन डॉ सुमित अग्रवाल बताते हैं कि शरीर में विटामिन डी के स्तर की कोई सटीक पैमाना नहीं है। यह व्यक्ति की उम्र और उसकी शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति में विटामिन डी का स्तर 20 नैनोमोल्स लीटर से कम है तो उसे इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दवाओं या सप्लीमेंट डॉक्टर के सुझाव के बाद ही लिया जाना चाहिए। दवाओं के साथ ही व्यक्ति को खान पान पर ध्यान देना चाहिए। उन फूड्स का सेवन करें जिसमें अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है। इसके लिए आप अंडे, मशरूम, दूध और हरी सब्जियां को डाइट में शामिल करें।